हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। आइए आज की आराधना प्रारंभ करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। अत्यंत करुणामय सर्वसामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में एक बार फिर से बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं, हृदय से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि सच्चे जीवते परमेश्वर आप हैं। सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, आपने हमें भी बनाया और हमें अब तक सुरक्षित रखा है, इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके असीम कृपा दया अनुग्रह को हमने पाया है प्रभु जी, आपके सुरक्षित हाथों को हमने पाया है, हृदय से धन्यवाद करते हैं। जब हम इस संसार में खोए हुए मनुष्य मात्र ही थे और विनाश में जा रहे थे, आप अपने प्रेम के तहत प्रभु यीशु मसीह में होकर के आकर के एक बलिदान दे करके, बहुत बड़ा बलिदान प्रभु, आपने हमें छुटकारा दिया है बंधनों से, पाप के और शैतान के बंधनों से। हम आपकी महिमा स्तुति तारीफ बढ़ाई करते हैं पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोहू के लिए, जो मेरे पाप के लिए, हम सब के पापों के लिए, सारे जगत के लोगों के पापों के लिए बहाया गया। और आपने केवल इतना ही कहा है प्रभु, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। आपने यह अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट किया और आत्मा में बल दिया, विश्वास दिया, ताकि इन बातों पे हम विश्वास करते हैं प्रभु, और उस अनुग्रह को हमने पाया है। और आप चाहते हैं कि बहुतायत से लोग उस उद्धार के भागीदार हों और प्राप्त करें। सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हृदय से धन्यवाद करते हैं ऐसे उपाय के लिए, जबकि हम निरुपाय थे, तो किसी भी रीति से और छुटकारे को नहीं प्राप्त कर सकते थे, परंतु आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। अपनी सृष्टि, जो उत्तम सृष्टि मनुष्य, उसे बचाने के लिए आपने उपाय किया प्रभु जी। आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप हमसे बातचीत करते आए हैं, हमारे बाप दादों से, पूर्वजों से बातचीत करते आए हैं इस विषय पे प्रभु जी, कि मनुष्य अपने पाप और अपराधों से छुटकारे को कैसे प्राप्त करें। और इस समय आप अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा से बातचीत कर रहे हैं प्रभु जी। ऐसे हृदय से धन्यवाद देते हैं पवित्र और जीवित वचन के लिए, जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। अनंत काल का जीवन इसमें छिपा हुआ है, अविनाशी बीज, सदा ठहरने वाला बीज है प्रभु जी। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं इन्हीं वचनों के द्वारा से, जो सत्य का वचन है, हमने जीवन को जाना है और पाया है प्रभु जी। हम आपको महिमा देते हैं। जब जिस भी परिस्थिति में हम रहते हैं प्रभु जी, आप हमसे बातचीत करते हैं अपने जीवित वचन के द्वारा से। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं सामर्थी पिता, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, जिसे आपने भेजा है प्रभु, और निरंतर हमारी सहायता और अगुवाई करते आए। इसलिए हम सब मिलकर के अपने जीवनों को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंप देते हैं। हमारी सहायता करिए और हमारा अगुवा बनिए प्रभु जी। निरंतर इस मार्ग में, अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, जिसे आपने दिया है। आपकी आराधना और उपासना की योग्य आपने हमें बनाया है, ठहराया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज आपकी महिमा स्तुति करना चाहते हैं, आपके वचन से सीखना चाहते हैं। हम सबकी सहायता करें, जितने यहाँ बैठे हैं और जितने ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी, और बाद में भी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, सबों पर अपने करुणा और दया की दृष्टि को, अनुग्रह को प्रकट करें, ताकि हर एक का जीवन प्रभु आपको भाए और वचनों के द्वारा से आशीषित हो प्रभु जी। करुणा और दया कीजिए। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना। आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे।
98 नंबर का गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में। सबों को जय मसीह की, प्रभु यीशु के नाम से सलाम। आइए हम प्रभु की महिमा करते हैं। 98 नंबर का गीत गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। इस गीत को सब मिल करके गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का बोले जो वीरों ने पानी चढ़ाना, विधियों का बोले जो वीरों ने पानी चढ़ाना। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आह्वान, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आह्वान, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। आइए प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे।
57 नंबर पे गीत नंबर 57। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसे आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसे आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ना भूख वहाँ होगी, ना प्यास वहाँ होगी, यीशु की संगति सदा वहाँ होगी। ना भूख वहाँ होगी, ना भूख वहाँ होगी, ना प्यास वहाँ होगी, यीशु की संगति सदा वहाँ होगी। ना भूख वहाँ होगी, गीत गया होगा सब चीज पर, गाएगा सारा जहां। एक गीत गया होगा सब चीज पर, गाएगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा
आसमान पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर का। आइए वचन के भाग में जाने से पहले भाई उदय प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले गीत परमेश्वर की महिमा में हम गाएंगे। लता तुम डालिया हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे, मुझसे अलग कर जो होगे कुछ कर पाओगे। मैं दाखिल में रहो होता है, ढांढस बांधो मैंने जीता इसे है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढांढस बांधो मैंने जीता इसे है। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे ये संसार देता नहीं। मैं दाखलता तुम डालिया हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे, मुझसे अलग कर जो होगे कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे।
डालिया हो। मुझ में रहो तो पल्लाओगे, मुझसे अलग घर जो होगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। मैं दाखलता तुम डालिया हो, मुझ में रहो तो पल्लाओगे, मुझसे अलग घर जो होगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए वचन के भाग में आगे जाएंगे। इसके पहले एक गीत और सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हेलो सबको जाना चाहिए कि आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। एक और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाऊंगी। परमेश्वर सागर है।
धन्यवाद करते परमेश्वर पिता का। सच में परमेश्वर हम जैसे तुच्छ पापियों से इतना प्रेम करता है कि उसके उपकार वो करता ही है, माँ के गर्भ से लेकर अब तक उसके उपकारों का कोई हम गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत है। परमेश्वर पिता का उसके उपकारों को कभी नहीं भूलना है और परमेश्वर का धन्यवाद के साथ उसको बलिदान चढ़ाना है, प्रभु की महिमा करना है। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित परमेश्वर का, मैं उसकी महिमा कर सकी। धन्यवाद सबको, जय मसीह की। आइए हम वचन के भाग में जाएंगे और प्रभु हम सबकी सहायता करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उस समय के लिए जिसे उसने हमारे जीवन में दिया है, उसकी महाकरुणा और दया के लिए, जिसके कारण से हम आज के दिन को देख पाए। उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और आज के दिन में अपनों के को वचन शेयर करने में परमेश्वर मेरी सहायता कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले 1 महीने तक हम लोग बाहर थे, बेंगलोर में थे और इस कारण से वचन भाई लोग शेयर कर रहे थे और इसलिए परंतु हम सब इन वचनों के द्वारा आशीषित होते हैं। परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया है, अपने पवित्र वचनों को दिया है ताकि उसके पवित्र वचनों के प्रकाश में हम लगातार बैठकर अपने जीवनों को देखते हुए, उसके प्रेम की ओर देखते हुए अपने आप को और भी परमेश्वर के चरणों में दीन करें, लाएं और उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि ये संसार हमारा घर नहीं है। हमारी नागरिकता इस संसार की नहीं है। हमारी सिटीजनशिप नागरिकता तो स्वर्ग की है। यहाँ तो हम केवल यात्री और परदेसी हैं, जैसा कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लोगों ने अपने विषय में कहा। और वो चाहते हैं कि हर परमेश्वर के लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं और अनंत जीवन पर, प्रभु यीशु के आगमन पर विश्वास करते हैं, वे लोग भी सब इसी तरह से अपने आप को मानते रहें कि हम इस संसार में थोड़ी देर तक हैं, इस शरीर में थोड़े दिनों तक हैं। एक दिन हमको इस शरीर को छोड़ना है, इस संसार को छोड़ना है और तब हमको अनंत निवास में हमको जाना है। और जो हमने चुना है कि हम अपने जीवित परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ अनंत बिताएंगे। और उस कारण से आज के दिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आप सबों का धन्यवाद करता हूँ और आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ बातों को हम देखेंगे, जो प्रेरितों का काम 24 अध्याय और उसका 24, 25, 26, 27 पद। तो पढ़ेंगे और भाई नीरज हमारे बीच में है, पढ़ने में अगुवाई करेंगे। प्रेरितों का काम उसका 24 अध्याय, उसका 24, 25, 26 और 27 पद में परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया
और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उसने सुना। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुलाकर उससे बातें किया करता था। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तब पुरक्यूस फेर्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके पवित्र वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, इस अवसर के लिए, आपके पवित्र जीवित सत्य वचन के लिए, जिसके द्वारा आप अपने लोगों से बातें करते हैं। ऐसे पवित्र वचन के द्वारा आज भी प्रभु जी हम सीखना चाहते हैं, हमसे भी बातें कीजिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसे आपने सहायक के रूप में हमें दिया है, शिक्षक के रूप में हमें दिया है, जिसकी सहायता बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी समझ भी नहीं सकते। और इसलिए पिताजी आज के दिन में आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हर एक की सहायता कीजिए, मेरी भी सहायता कीजिए, आपके पवित्र वचन को बताने में, वैसी सुनने में, समझने में, और उन वचनों के प्रकाश में अपने आप को देखते हुए और भी अपने आप को समर्पित करने में हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। तो यहाँ पर जो संदर्भ है या बैकग्राउंड है, इसको जो प्रेरितों के काम को जो लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़े हैं, इसको हम सब जान गए हैं। और ये यहाँ पर पौलुस की जगह जगह गवाही हो रहा है और वो बंदी बना लिया गया है और अलग अलग गवर्नर्स के बीच में भेजा जा रहा है, न्यायियों के बीच में, और ये लोग उसकी सुन रहे हैं और इसका न्याय करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे जो यहूदी लोग पड़े हुए हैं, यहाँ याजक महायाजक लोग, इन्होंने उसको पकड़वाया है और उसके कारण से उसका मुकदमा हो रहा है। उससे पहले और किसी के पास था, परंतु बाद में फेलिक्स करके जो नियुक्त किया गया उसकी सुनवाई के लिए उसके सन्मुख यहाँ पर खड़ा हुआ है। और किस बात के लिए सुनवाई हो रहा है, इसी का 5वां पद को हम पाते हैं, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। और उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, पर हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु पलटन के सरदार लूसियास ने उसे जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन लिया और मुद्दियों को तेरे सामने आने की आज्ञा दी। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तो आप ही उसको जांच करके जान लेगा। यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार की है। हाँ, तो यहाँ पर मुकदमा इस कारण से उसका हो रहा था, वो पकड़वाया इसलिए गया था यहूदियों के द्वारा, उसको मनुष्यों का उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला और नासरियों के कुपंथ, क्योंकि नासरी कहलाता था वो, और नासरत में पला बढ़ा, इसलिए वो उस नगर में रहने के कारण उसको नासरी भी बोलते थे। यीशु नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया गया, मंदिर को अशुद्ध करता था, ये सब पाया गया। परंतु पौलुस जो है आगे जब अपना प्रत्युत्तर देता है तो बताता है, इसको प्रूव करके बताओ कि कब मैंने मंदिर को
नाश करना चाहा, मंदिर में घुसा। ये तो बिल्कुल थोड़ी दिन की बात है जब मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो लोग किसी प्रकार से कोई प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहे थे, मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे थे, परंतु उसको इसी प्रकार से लोग पकड़ लिए थे और इसमें परमेश्वर काम कर रहा था। परमेश्वर इनके हाथों से उसको छुड़ाया था और परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार वो बड़े बड़े लोगों के पास वो पहुंचाया जा रहा था। बड़े बड़े हाकिमों, गवर्नर्स के बीच में पहुंचाया जा रहा था ताकि उनके बीच में वो गवाह बने, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करे, गवाही दे कि वो प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है, क्यों उसके पास मैं आया हूँ, क्यों उसका भय मानना चाहिए, क्यों उसको जानना चाहिए। ये बहुत साहसी होकर उनके बीच में वो गवाही देता है और ये जानकर कि सचमुच में वो परमेश्वर ने इसको ठहराया था और चाहता था कि वो तुम लोग सही में जान लो क्या चीज़ है। 14 पद पढ़िए। परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादाओं के परमेश्वर की सेवा करता हूँ और जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखी है उन सब पर विश्वास करता हूँ। हाँ, जिस बात को ये लोग कुपंथ कहते हैं या ये लोग गलत मार्ग कहते हैं, ये सच है कि मैं उसी मार्ग के प्रचार कर रहा हूँ। पौलुस ने इस बात को क्लियर किया उनके बीच में कि उसी मार्ग का मैं सेवक हूँ। जिस बात को ये लोग कुपंथ कहते हैं, यद्यपि ये लोग किसी बात का प्रमाणित नहीं कर सकते, 13 पद में लिखा हुआ है, जिस बात पर वो लोग मुझको दोषी ठहरा रहे हैं या दोष लगाना चाह रहे हैं उसको कहीं पर भी प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं दे सकते। बिल्कुल जिस प्रकार से आज भी इसी प्रकार से वर्तमान में भी हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों को जो पकड़ते हैं, जो सताना चाहते हैं और परंतु उसका किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं कर पाते, कोई प्रमाण नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल ये बात अभी से नहीं, उस समय से हो रहा है। देख लीजिए, अपन सोचते हैं कि अभी अभी ही ये सब हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो लोग भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो लोग सदाए ही जाएंगे। और इसमें हम देखते हैं पौलुस को कि कैसा भक्ति का जीवन था, या कैसे एकदम 100% कहना चाहिए समर्पित जीवन था। क्योंकि वो कह सकता था, एक बात वो कह सकता था कि मेरे पीछे चलो, क्योंकि मैं मसीह के पीछे चलता हूँ। इस बात को उसको था, प्रमाण था उसके पास और वो चल कर दिखाता था। इस कारण से तो इसलिए वो दावा भी करता था। परंतु आज भी वैसे ही होता है, आज भी वैसे ही हो रहा है। लोग प्रमाण नहीं दे पाते, किसी प्रकार से प्रमाण नहीं है, परंतु जिस मार्ग को गलत मार्ग समझते हैं, प्रभु यीशु का जीवन को या प्रभु यीशु ही एकमात्र सत्य मार्ग है, क्रूस का मार्ग है, उसको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। परंतु ये सच है कि वही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है या परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है, परमेश्वर तक पहुँच सकता है। अन्यथा वहाँ तक जा ही नहीं सकता मनुष्य। तो इस बात की वो गवाही दे रहा है जगह जगह। और अब आखिरी समय में जो फेलिक्स के समय में आ गया, फिर चेंज हो गया हाकिम, और फेलिक्स और दुसिल्ला के सन्मुख पौलुस, दुसिल्ला उसकी पत्नी थी, तो उसके सन्मुख जब पहुंचाया गया तो वो बड़े मतलब उसको एक आशा थी कि हाँ भाई, क्योंकि इसकी पत्नी जो है यहूदनी है
मतलब यहूदी नहीं है, और इस कारण से ये भी फेलिक्स भी बहुत कुछ जान गया होगा बाइबल की बातों को, परमेश्वर की अद्भुत योजना को, भविष्यवक्ताओं की बातों को, और इसलिए ये शायद सुनेगा भी। वो इसी आशा से वो इनके बीच में वो पौलुस को बुलाकर उस विश्वास के विषय में जो यीशु मसीह पर है उससे सुना। शायद सुनना भी चाह रहा था वो उस विश्वास के विषय में, और उसने वो सुना। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। परंतु जैसे ही पौलुस उनके बीच में धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करने लगा तो वो डर गया और भयभीत हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी तो वैसे भी यहूदनी थी, वो तो सब न्याय के विषय में जान ही रही थी वो सब। परंतु जीवन इनका अच्छा नहीं था, और इस कारण से जैसे ही वो उनके बीच में ये चर्चा करने लगा या बताने लगा धर्म क्या चीज़ है, जब वो धर्म और संयम और न्याय की जब चर्चा कर रहा था तो ये गंभीर बातें, और बताने लगा कि धर्म क्या चीज़ है, धर्म धर्म बोलते रहते हो और धर्म को जानते भी नहीं हो। और जब वो धर्म की चर्चा करने लगा, धर्म क्या चीज़ है, और तब फिर एक व्यक्ति सुनकर डर जाएगा उसको। आज लोग नहीं जानते ना परमेश्वर की धर्म क्या है या परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, राइटियसनेस बोलते हैं, या राइट विथ गॉड, मतलब परमेश्वर के साथ सच्चा हो जाना, राइटियसनेस, धार्मिकता उसको बोलते हैं, परमेश्वर के साथ राइट हो जाना। मतलब एक मनुष्य उल्टी चाल चल रहा है ना, परमेश्वर के विरोध में चल रहा है ना, परमेश्वर राइट चलने के लिए बोलता है तो मनुष्य जो है उसका अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, लेफ्ट चलता है। मतलब परमेश्वर के साथ मनुष्य राइट नहीं है, सही नहीं है। तो जब उसकी चर्चा ये पौलुस जब करने लगा कि धर्म क्या है, और इस बात को आज भी धर्म के पीछे लोग आज पागल हैं, जानते कुछ नहीं है, धर्म क्या चीज़ है कुछ जानते नहीं। मनुष्य के पास क्या है धर्म, कुछ नहीं। मनुष्य जो है वो रोमियो 3:10 में हम क्या पाते हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। कहने को हाँ पढ़ लो, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। सब निकम्मे बन गए, कोई धर्मी नहीं। Nobody is righteous, nobody is right with God. परमेश्वर के साथ सच्चा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में। जो पैदा होने वालों में वो जो इस संसार में जो आते हैं, इसको भी मसीह क्रिश्चियन जगत के अंदर इसको गलत समझ लेते हैं। इनको रेफरेंस को याद कर लिए हैं और बोलते हैं कि वो बाइबल लिखा है कोई धर्मी नहीं, भैया कोई धर्मी नहीं। और दूसरा पद वो लोग जानते नहीं कि परमेश्वर धर्मी ठहराता है, लेकिन उस पद को नहीं जानते वो लोग, और इस कारण से उस पद पर जोर देते रहते हैं। हाँ सही तो लिखा है, कोई धर्मी नहीं भाई, ऐसा वाला। तो परमेश्वर के साथ जन्म से कोई राइट नहीं है, सीधी चाल कोई चलता नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, सब उपदेशक में हम पाते हैं, परंतु मनुष्य जो है टेढ़ा बन गया है, परमेश्वर के विरोध में चलता है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता वो।
तो ये सही है कि धर्मी तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, परमेश्वर के साथ सही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पापों में डूबा हुआ है, मनुष्य पाप में गिर गया, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। हर मनुष्य पाप इस जगत में आ गया। मनुष्य के धर्म के काम यशायाह 64 का 6 पद में हम पाते हैं, मैले और चिथड़ों के समान, मैलों और चिथड़ों के समान है मनुष्य के धर्म के काम। जितने इस संसार में धर्म के काम कर रहे हैं, अलग अलग कौम में अलग अलग जो धर्म रिलीजन जो है, वो अपने ढंग से सोचते हैं कि हम धर्म के काम कर रहे हैं। नहीं, धर्म का काम अलग चीज है, परमेश्वर के साथ धार्मिकता एकदम अलग चीज है। परमेश्वर को जानना, एक व्यक्ति जब तक परमेश्वर को जानेगा नहीं, परमेश्वर के साथ सही नहीं होगा, वो कैसे करके परमेश्वर का काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। परमेश्वर ही तो धर्म है, धर्म तो परमेश्वर है स्वयं, प्रभु यीशु मसीह धर्म है। पहले कुरिन्थी 1 अध्याय के 29 पद में पाते हैं, वो प्रभु यीशु धर्म है। वो जब तक उसको कोई व्यक्ति जानेगा नहीं तो वो धर्म के काम कैसे करेगा? वो धर्म के काम नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य के धर्म के काम मैलों और चिथड़ों के समान है। और इसलिए चूंकि मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर के साथ सही नहीं है मनुष्य, परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध सही नहीं है, और इसी कारण से मनुष्य जो है भटका हुआ है। परमेश्वर को चूंकि नहीं जानता तो वो कैसे करके चलेगा? वो जो परमेश्वर को जानता ही नहीं, अनदेखा परमेश्वर है, वो उसको जानता ही नहीं। इसलिए मनुष्य जो है अपनी धार्मिकता स्थापित कर लेता है, अपने ढंग से चलने लगता है और सोचता है कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। नहीं चल सकता। इसलिए जो भी व्यवस्था है या हमारे पास जो भी शास्त्र हैं, पुराने नियम हैं, जो व्यवस्था दी गई मनुष्य को परमेश्वर के द्वारा, उसको जानकर या उसका अध्ययन करके उसके अनुसार करने की कोशिश करता है। कर नहीं पाता, परंतु कोशिश करता है, और वो सोचता है कि उसके द्वारा मनुष्य के पास, परमेश्वर के पास हम पहुंच जाएंगे, या परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। जैसे फिलिप्पी 3 उसका 9 पद, जो पौलुस अपनी पहली गवाही दे रहा था कि मैं इसे सोचता था, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हाँ, वो धार्मिकता मैं भी वैसी था बोल रहा है। यहाँ पर अपनी गवाही दे रहा है रोमियो की कलीसिया को, हाँ सॉरी फिलिपियों की कलीसिया को अपनी गवाही दे रहा है। फिर रोमियो की कलीसिया के लोगों के लिए बहुत चिंतित है, ऐसा लग रहा है इस वचन से, या पौलुस को बड़ा बोझ है उनको। क्यों? पहला पद 10 अध्याय का रोमियो। हाँ, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। हाँ देखो किनके लिए बोल रहा है? रोमियो की कलीसिया को बोल रहा है, रोम के लोगों को बोल रहा है, यहूदियों को बोल रहा है, यहूदियों को बोल रहा है। क्योंकि अपने लोगों से वो प्रेम भी करता था, चाहता भी था कि लोग उस सत्य को जाने। और आगे पढ़ लो। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अरे वो व्यवस्था का अंत मसीह है, धार्मिकता के निमित्त।
परंतु यहाँ के लोग, रोम के लोग, जिनके बीच में से पौलुस निकला और उनके विषय में उनको बोझ है, यहाँ पर उसको बोझ है लेकिन कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग क्या करें, वे उद्धार पाए। वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही दे रहा हूँ, बोल रहा क्यों, बिल्कुल अपने ही समय के अपने साथी लोगों के विषय में जिनके बीच में से वो निकला, वो और बहुत सारे लोग उत्साही थे। और जब सताने के लिए वो जा रहे थे दमिश्क के लिए, कि तो उसके साथ पूरे दल के दल जा रहे थे लोग बाग, उसके साथी लोग बिल्कुल उसी के समान सताने के लिए वो लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साही थे। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं पौलुस को उनके लिए बोझ है और उनके लिए मैं विनती करता हूँ, बोल रहा है, मैं उनकी गवाही देता हूँ, उनको धुन है, परमेश्वर के लिए धुन है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं है। जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जान रहे हैं वो लोग। अपनी धार्मिकता स्थापित कर लिए हैं, जैसे कि सारा संसार में लोग जिस धर्म में लोग पाए जाते हैं, चाहे क्रिश्चियन धर्म में हो, चाहे और किसी भी धर्म में के लोग हों, सब अपनी अपनी धार्मिकता स्थापित कर लिए हैं। स्वयं उसमें लिखी हुई नियमों का, विधियों का पालन करने के द्वारा वो चाहते हैं कि, वो सोचते हैं कि हम धर्मी बन गए, परंतु नहीं, वो बुद्धिमानी के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मतलब व्यवस्था जो है, एक व्यक्ति को कोई भी व्यवस्था एक ही है, सारी दुनिया में एक ही व्यवस्था है, परमेश्वर के द्वारा दी हुई व्यवस्था, मूसा के द्वारा जो दी हुई व्यवस्था, वही व्यवस्था, एक ही व्यवस्था है सारी दुनिया में जो मानते हैं। परंतु धार्मिकता व्यवस्था मनुष्य को मसीह तक ही पहुंचाएगा, ये बताना चाह रहा है। तो इसके विषय में जब वो पौलुस चर्चा करने लगा इनके बीच में, तो लोग घबरा गए, अरे धर्म क्या है, कैसा है धर्म, और उनका जीवन दिखने लगा। फिर संयम, जब वह धर्म और संयम, दूसरा चीज संयम के विषय में, संयम जो है ये आत्मा का फल है। ये मतलब गलतियों 5 अध्याय उसका 23 पद में हम पढ़ते हैं, पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ, और संयम है, ये आत्मा का एक फल है। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, मतलब स्वतः की इच्छा को खुद मार देना, अपने वश में कर देना। नीति वचन लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसके शहर पर नाका करके तोड़ दी गई है। मतलब अपने वश में रखना, इसको संयम बोलते हैं। इसीलिए पौलुस और पत्रियों में लिखते समय, तीमुथियुस को लिखते समय इसी बात को जोड़ दिया कि हर पहलवान, हर एथलीट्स कैसे संयम करता है मुरझाने वाले मुकुट को प्राप्त करने के लिए। इस संसार के अवार्ड्स को मुरझा जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, जीवन समाप्त हुआ, खत्म। उसको प्राप्त करने के लिए कई प्रकार का संयम करता है मनुष्य, अपने आप को कंट्रोल करता है, सेल्फ कंट्रोल करता है। खाने से संबंधित कंट्रोल करता है, भोजन से संबंधित कंट्रोल करता है, पैसों से संबंधित लेन देन, हर चीज़ों से कंट्रोल करता है, कई प्रकार की एक्सरसाइज करता है, संयम करता है, त्याग करता है। संयम मतलब त्याग, बहुत सारी चीज़ों का त्याग। और इस बात को हम जानते हैं, जब संयम के विषय में जब बोलने लगा
जब वह धर्म और संयम त्याग नहीं करने के कारण से ही एक मनुष्य पापों में डूबता है। संयम नहीं कर पाया, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि याकूब के पत्नी होकर हर मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता। अपनी अभिलाषा को रोक नहीं पाता, संयम नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता, और इसी कारण से पाप में पड़ जाता है फिर। और जिनके बीच में सुना रहा था ना, फेलिक्स और दुसिल्ला के बीच में, ये लोग सब उसी प्रकार से भ्रष्ट लोग या पाप में डूबे हुए टाइप के लोग थे। ये लोग, एक तो ये यहूदनी थी दुसिल्ला जो है, और जो राजा एग्रिपा जो ये था उसकी बेटी उठी थी या बहन वगैरह थी इतिहास के अनुसार। और तब फिर ये अपना शादी कर लिया उससे, इसकी भी पत्नी थी, और दोनों जने एक दूसरे को ये कर लिए। तो जब ये संयम के विषय में, जब ये सब पाप के विषय में बताने लगा पौलुस उनके बीच में, तो उनको उनके अंदर में भय उत्पन्न हो गया कि पाप मनुष्य को कहाँ से कहाँ ले जाता है। संयम, ओ परमेश्वर संयम की आत्मा देता है एक मनुष्य को। पौलुस बोलता है कि उचित को लिखते समय परमेश्वर ने भय की नहीं परंतु प्रेम, सामर्थ्य और संयम की आत्मा देता है। प्रेम की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा और संयम की भी आत्मा, सेल्फ कंट्रोल, स्वतः की इच्छा को मार देना या अपने वश में कर देना। तो ये परमेश्वर ये चाहता है। जब इनके विषय में जब पौलुस बताने लगा तो बड़ा भयभीत हो गया वो, और नहीं कर पाता, और डर गया वो, एकदम डर गया। और उसके बाद फिर क्या होगा उसको जब बताने लगा, और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, और जब बता रहा था कि देखो ये सब अन्य जाति लोग थे, राजा महाराजा लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी और हाकिम लोग थे, ऐसे लोगों के बीच में पौलुस अपनी गवाही दे रहा है। पौलुस सत्य को प्रकट कर रहा है, उस परमेश्वर को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर का जीवन को, परमेश्वर की धार्मिकता को लोगों के बीच में जब प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग डर गए, भय खा गए, लोग भयभीत हो गए। जब आने वाले समय न्याय की चर्चा करने लगा तो फेलिक्स भयभीत हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया वो। अब कैसे होगा फिर, डर गया, एकदम डर गया। और सही में डर का तो कारण है, डरना तो चाहिए ही, हर मनुष्य को डरना चाहिए। तो जैसे हमको भी जब कभी यदि ऐसा अवसर मिलता है, और ऐसा अवसर तो मिलता ही हमको, इन सब चीज़ों की हमको चर्चा करना चाहिए, लोगों के बीच में बताना चाहिए, गवाही के रूप में परमेश्वर के प्रेम को और उसका जीवन को, उसकी योजना को प्रकट करना चाहिए कि ये सब होने वाला है, देख लो क्या होगा। मनुष्य धर्म के विषय में पागल है, आज नहीं जानता, पर धर्म को जानता ही नहीं, इसलिए अपनी धार्मिकता स्थापित कर लिया है मनुष्य। फिर पाप में डूबा हुआ है, धर्म के नाम में पाप में डूबा हुआ है, किसी प्रकार से कोई संयम नहीं है, कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। और उसके बाद इस बात को बहुत सारे लोग नहीं जानते, आने वाले न्याय की चर्चा, इसकी चर्चा विश्वासी लोग भी नहीं करते हैं, लेकिन
आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था वो। और जब हम आने वाले न्याय की चर्चा करेंगे, बहुत से लोग प्रभु यीशु के विषय में बता देते हैं या बहुत अपनी गवाही भी बता देते हैं, परंतु क्या होने वाला है, कहाँ जा रहा है मनुष्य, एक दिन इसकी चर्चा नहीं करते। और इस कारण से वो सामने वाला मनुष्य जो है सोचने में मजबूर नहीं होता है, उसके अंदर भय उत्पन्न नहीं होता है। उसके अंदर भय उत्पन्न होना चाहिए। आने वाले युग न्याय भी होना है, और तब फिर कैसे करेंगे? और न्याय तो होगा ही होगा, और न्यायी तो हमारा प्रभु यीशु ही होगा न्यायी। इस बात को भी बताना जरूरी है लोगों को। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 22 पद देखो। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हाँ देखो, पिता किसी का न्याय नहीं करेगा वो, परंतु उसने पुत्र को सौंप दिया है। न्याय करने का काम पुत्र को सौंपा है, क्योंकि पुत्र ही अपना प्राण दिया है क्रूस पर। और न्यायी वही होगा, उस दिन न्यायी होगा। प्रेरितों का 10 उसका 42 पद। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीविते और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। हाँ, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। देखिए, वो परमेश्वर ने उसी को न्यायी ठहराया है, प्रभु यीशु मसीह को ही न्यायी ठहराया है। और इसी कारण से तो शैतान की योजना ये है कि प्रभु यीशु को ही ना जाने लोग बाग, क्योंकि न्याय भी वही करने वाला है। बार बार इस बात को हम पाते हैं। फिर तो हम 17 अध्याय उसका 31 पद भी देख लीजिए। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हाँ, देख लो, एक दिन जगत का न्याय करने वाला है, सब पर प्रमाणित कर दिया है। मरे हुए में से जिलाकर वही न्यायी होगा। प्रभु यीशु मसीह ही एक दिन न्यायी होगा। न्याय सिंहासन पर वो बैठेगा, और तब फिर हर मनुष्य का न्याय होने वाला है। इस बात को जानना चाहिए, बताना चाहिए। हमको न्याय की भी चर्चा करना चाहिए, आने वाले युग की चर्चा करना चाहिए, न्याय की चर्चा करने वाला चाहिए, कैसे न्याय होगा। इब्रानी 9 अध्याय उसका 27 पद में हम पाते हैं। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। देखो, हर मनुष्य, दुनिया का हर मनुष्य, चाहे किसी भी जाति, धर्म, देश का मनुष्य हो, एक दिन मरना तो नियुक्त है। और इस बात को हम जान रहे हैं। एक दिन तो मनुष्य मरता ही है, सांस टूटेगी ही, टूटता ही है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से निर्धारित है मनुष्य का एक बार मरना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। निर्धारित कर दिया है परमेश्वर, एक दिन न्याय होगा। और इस बात को डरना है, हर मनुष्य का न्याय। रोमियो 14 अध्याय उसका 10 पद। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हाँ, देखो, हर मनुष्य को अपना लेखा देना होगा, न्याय होगा। हर मनुष्य को न्याय, एक दिन खड़ा होना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। और इस कारण से
बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और हमको जानना है, परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए या सारे संसार के लोगों के लिए भी खुशखबरी ये है कि प्रभु यीशु जो है, यदि विश्वास कर लिए उसको, प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया कोई व्यक्ति, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 24 पद देखिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये खुशखबरी है हर मनुष्य के लिए, ये शुभ समाचार है, सुसमाचार है, गॉस्पेल है ये। जो लोग विश्वास कर ले रहे हैं प्रभु यीशु पर, परमेश्वर पर, जिसने प्रभु यीशु को भेजा इस पृथ्वी पर क्रूस पर जाने के लिए, मरने के लिए, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। समाप्त, दंड समाप्त, वो वाला दंड, न्याय समाप्त। जो श्वेत सिंहासन वाला न्याय होगा वो न्याय समाप्त हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसी न्याय को प्रभु यीशु ने ले लिया है मनुष्य के लिए। क्रूस पर जाकर क्रूस की मृत्यु सह ली, मनुष्य के पापों की सजा को जो नरक में भोगने वाला था, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए नरक जाने वाला था, नरक की पीड़ा, नरक की आग में जलने वाला था, उसको प्रभु यीशु ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया क्रूस पर। जो लोग इस बात पर विश्वास कर ले रहे हैं और विश्वास करके उसके चरणों में आ जा रहे हैं, अपना जीवन सौंप दे रहे हैं, विश्वास कर ले हैं, वो उसके पीछे चलने लग जा रहे हैं, उन पर दंड की आज्ञा समाप्त, उन पर दंड की आज्ञा समाप्त हो जाता है। यही तो सुसमाचार है। यूहन्ना 3 उसका 16 पद में भी हम इसी बात को पाते हैं। 17 पद में परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, इसलिए भेजा है कि दंड की आज्ञा, जगत को दंड की आज्ञा नहीं देना चाह रहा था परमेश्वर। मनुष्य पाप में तो डूब गया, परंतु अब दंड है उसके लिए, और दंड नरक है, नरक आग की झील है। परंतु वो परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, वो दंड की आज्ञा नहीं देता। परंतु किन के लिए? जो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, उन पर। उसी का 18 पद पढ़ो, 17-18 पद। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। दंड का कारण बस इतना ही है कि वो स्वयं परमेश्वर, जो सारी सृष्टि का मालिक है, हर मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर इस पृथ्वी पर आ गया, उस पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। वो ज्योति बनकर आ गया, जो स्वयं ज्योति है, वो ज्योति बनकर आ गया अंधकार को मिटाने के लिए। जो लोगों के अंदर पाप रूपी अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार में मनुष्य आज इस संसार में डूबा हुआ है, खोया हुआ है, भटका हुआ है, अशांति में, निराशा में पड़ा हुआ है, उसको दूर करने के लिए वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर आ गया, प्रकाश के रूप में ज्योति बनकर आ गया। लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, बस दंड का कारण इतना ही। अब चाहे मनुष्य अच्छा काम करे ना करे, चाहे धर्म के काम करे, चाहे पुण्य का काम करे, चाहे लाखों करोड़ों रुपया अपनी देश जलाने के लिए दे दे, चाहे कुछ भी कर डाले,
कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दंड की घोषणा हो चुका है। दंड का कारण ये है कि उन्होंने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, बस हो गया। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, यही दंड का कारण है। जो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, मनुष्य के पापों का दंड को अपने ऊपर लिया, क्रूस की मृत्यु सही, अनंत वेदना को अपने ऊपर ले लिया, परंतु मनुष्यों ने उस पर विश्वास नहीं किया। बस दंड के कारण यही। अब चाहे कुछ करो चाहे मत करो, चाहे ईश्वर को मानो चाहे मत मानो। बहुत सारे लोग नास्तिक लोग होते हैं जो ईश्वर मानते ही नहीं। अब मानो चाहे मत मानो, मान रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं मान रहे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना। नरक जाने ही जाना है यदि प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किए तो, और स्वीकार करके उसके पीछे नहीं चले तो। पीछे चलना जरूरी है, प्रकाश के पीछे चलना जरूरी है, और नहीं तो दंड तो हो गई, कारण तो हो गया। तो आने वाले दंड, आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। मतलब उसके पास अवसर था, इन बातों को सुन रहा था वो, उसके पाप भी उसको दिख रहे थे, इनके पाप भी दिख रहे थे इनको। सभा में और जितने लोग सुनते रहे होंगे सबों के पाप दिखते रहे होंगे, उनकी धार्मिकता उनको प्रकट हो गया, क्योंकि पौलुस बोल रहा है और पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा बोल रहा है। पवित्र आत्मा जब बोलेगा तो संसार के पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में सबको निरुत्तर कर देता है मनुष्य को। इस बात को प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया, और यहाँ पर पौलुस जब ये बता रहा है तो उनकी धार्मिकता तो उनको समझ में आ गया कि मैले और चिथड़ों के समान है, और पाप में डूबे हुए हैं, ये भी दिख गया। उनके पास किसी प्रकार से पाप में ही लिप्त हैं, पाप को छोड़ने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, या पापों से अलग होने की कोई इच्छा नहीं है, ये भी जान गए। और उसके बाद अब तो न्याय होने वाला है। एक दिन तो तुमको मरना ही है, एक दिन तो सांस टूटेगी, तब कहाँ जाओगे फिर? तब तो वहाँ पर न्याय आसन पर खड़ा ही होना पड़ेगा, और तब फिर कैसे होगा? तो जब ये सुना तो अवसर को टाल दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवसर, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। मतलब इंग्लिश में जब कन्वीनियंट समय आएगा, मेरे लिए टाइम आएगा, तब मैं बुला लूँगा, फिर सुनूंगा मैं। मतलब जब उस समय जब वो परमेश्वर बातें करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, तब उस समय को टाल दिया वो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब परमेश्वर बातें करते रहता है, अपने वचन के द्वारा दिखाते रहता है, मनुष्य के जीवन को दिखाते रहता है, और पवित्र आत्मा उनसे बातें भी करते रहता है, न यही समय, तो ऐसे समय में उसको टाल देते हैं लोग, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। फेलिक्स ने टाल दिया, ये तो भयभीत हो गया था, डर गया वो, अवसर को टाल दिया और वहाँ से हटा दिया, सुन लिया। उसका किसी प्रकार से विरोध नहीं कर रहा है, वो विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि वो पूरा फैसिलिटीज दे दिया है उसको। तो उसको जिससे भी मिलना चाहता है उसको रोकना नहीं, जिससे भी बात करना चाहता है, जो भी सुविधाएं की चीज़ है उसको एकदम उपलब्ध करा देना। इसका कहने का क्या मतलब है? वो हो गया है कन्विंस, उसकी बातों से वो सुन कर वो इस बात को तो समझ में आ गया है, परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना, धार्मिकता, धर्म की बातें, पाप सारे के सारे उसको दिखाई दे चुका है, और आने वाले न्याय के विषय में भी जान गया और डर गया है वो। परंतु वहाँ से अब समर्पण करना है, उसको मानना है, उसको एक्सेप्ट करना है, वो नहीं कर पा रहा है।
तो ऐसे ही बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, परंतु परमेश्वर अवसर देता है। परमेश्वर मनुष्य को अवसर पर अवसर देते ही रहता है कि कब स्वीकार करोगे, कब स्वीकार करोगे। और यदि स्वीकार कर लिए तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद में न्याय के विषय में हम इस बात को जानते हैं कि न्याय तो होगा, और न्याय तो दो फेस में होने वाला है। परमेश्वर के लोगों के लिए जो न्याय है वो दंड का कारण नहीं है। इस बात के लिए वो हर विश्वासी को भी जानना चाहिए, जो लोग उद्धार पाए हुए हैं, जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, उनके लिए न्याय जो होगा इनाम के लिए होगा, रिवार्ड्स के लिए होगा, पनिशमेंट के लिए नहीं होगा, दंड के लिए नहीं होगा, परंतु न्याय तो होगा। न्याय तो करेगा, परमेश्वर पूछेगा तो जरूर। और हानि तो होगी, मतलब हानि तो अवश्य होगी, पछतावा तो होगा बहुत ज्यादा, विश्वासियों को भी होगा, हानि तो होगी। और दूसरा जो है वो श्वेत न्याय, वो फाइनल जजमेंट जो है, जो प्रकाशित 20 में दिया हुआ है, वो न्याय होगा। तो हर मनुष्य दुनिया का उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। विश्वासियों का न्याय तो पहले हो जाएगा, मतलब उनका न्याय हो चुका। जो लोग प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिए ना, उसका क्रूस का प्रेम, उसके क्रूस की सामर्थ को जो लोग अनुभव कर लिए अपने जीवन में, उनका न्याय हो गया। हाँ, अब उनको चलना है, लेकिन प्रभु यीशु के पीछे प्रकाश में उनको चलना है। और उसके बाद इस जीवन में कैसे कैसे चले, उसका न्याय तो होगा इनाम के लिए। और उसमें भी हानि होगी, बहुतों की तो हानि होगी। इस बात को हमको जानना चाहिए, और उसके लिए हर विश्वासी भाइयों और बहनों को तैयार रहना चाहिए। और इस बात को जानना है कि समय बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि पौलुस का जो न्याय हो रहा था यहाँ पर, वो 14 और 15 पद एक बार फिर से पढ़िए भाई। परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादाओं के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखी है, उन सब पर विश्वास करता हूँ, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप ही रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप ही यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की ओर, मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हाँ, मतलब वो तो दो मतलब जी उठना होगा, दो रिजरेक्शन होगा। पहला जो है प्रभु यीशु मसीह के लोगों का होगा, जो प्रभु यीशु का आगमन होगा, उसमें बहुत सारे लोग उठ जाएंगे, कलीसिया उठ जाएगी। और उसके बाद फिर अंतिम न्याय, उसी विषय में यहाँ पर लिख रहा है। परमेश्वर आशा रखता हूँ, वो भी रखते हैं, यहूदी लोग भी रखते हैं, आशा रखते हैं लोग कि धर्मी और धर्मी दोनों का जी उठना होगा। जी तो सभी लोग उठेंगे, पहले धर्मी लोग जी उठेंगे। धर्मी लोग मतलब जो लोग प्रभु यीशु के साथ चले, जिनका संबंध परमेश्वर के साथ एकदम सही रहा, उन्हीं को धर्मी बोलता है। राइट विद गॉड, मतलब जिनके साथ, जिनका संबंध परमेश्वर के साथ एकदम सही, उन्हीं को धर्मी बोल रहा है। पुराने नियम के लोगों को भी बोल रहा है यहाँ पर, नए नियम के लोगों को भी बोल रहा है। धर्मी और अधर्मी दोनों को जी उठना होगा। धर्मी लोग पहले जी उठेंगे, फिर उसके बाद प्रभु यीशु का आगमन जो दो भागों में है ना, पहला बादलों पर होगा, बादल तक ही आएंगे प्रभु यीशु, कलीसिया उठेगी। फिर उसके बाद जो अंतिम न्याय जो होगा, उसके बाद प्रभु यीशु का आगमन जो है
1000 वर्ष के राज्य के लिए वो आएंगे, इस पृथ्वी पर आएंगे, और उसके बाद सारी दुनिया नाश होगी और तब फिर सब लोग जी उठेंगे। और जो अंतिम न्याय का जो वर्णन है प्रकाशित वक्त 20 अध्याय में, हाँ, वो वहाँ पर सब लोगों का न्याय होगा। और इस कारण से हर मनुष्य को ये जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए कि उनका प्रकाशित वक्त 20, हाँ, उसका 14 और 15 पद पढ़ लो भाई। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। आग की झील में से बचना है तो जीवन की पुस्तक में नाम होना चाहिए। जो लोग भी आग की झील से बचना चाहते हैं, जीवन के पुस्तक में नाम नहीं रहेगा तो नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु के साथ आगमन में जाना है, तो यहाँ पर पौलुस ने कहा है जो मैं खुद यत्न कर रहा हूँ, बोले अपने विषय में कहा, इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। मतलब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही रहे, मनुष्यों के साथ भी हमारा संबंध एकदम सही रहना चाहिए। मतलब किसी प्रकार से किसी से बैर भाव कड़वाहट ये नहीं रहना चाहिए। ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, क्षमा रहना चाहिए हर समय। हमारा विवेक हमको निर्दोष ठहराना चाहिए, दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसका मैं यत्न करता हूँ, बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी भी यही आशा है कि एक दिन प्रभु यीशु आएगा और मैं जाऊंगा प्रभु यीशु के संग, मेरा उद्धार होगा, जी उठूंगा, अपने शरीर को ले लूंगा। आत्मा में तो ऊपर ही है, स्वर्ग में ही है, परंतु शरीर को लेना है, शरीर का उद्धार बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर चाहते हैं कि इन बातों पर हम बहुत गंभीर हों कि यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो पौलुस हाईलाइट करना चाह रहा है। ये अपने वो इस हाकिम के सामने, हाकिमों के सामने गवाही के दौरान एक तो ये बताना चाह रहा है कि वो परमेश्वर का जीवन को कैसे पाया, उसकी क्या गवाही है, लोग वो कैसा उसका जीवन था और कैसा जीवन हो गया, ये गवाही दे रहा है वो। और दूसरा ये बताना चाह रहा है कि यदि आशा है स्वर्ग जाने की, स्वर्ग जाना चाह रहे हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए उसका संग रहना चाहते हैं, रैप्चर में जाना चाहते हैं, तो अपने आप को बहुत जांचना पड़ेगा, बहुत जांचना है, निर्दोष ठहरना है। परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन सही होना चाहिए, अर्थात परमेश्वर के साथ संबंध हमारा सही होना चाहिए और मनुष्य के साथ संबंध हमारा सही होना चाहिए। यदि दोनों सही नहीं हैं तो गड़बड़, और यदि मनुष्य के साथ संबंध नहीं है, इसका मतलब ही होता है कि उस मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है। इस बात को हर एक विश्वासियों को तो जान ही जाना चाहिए। यदि किसी विश्वासी भाई बहन का संबंध किसी विश्वासी भाई बहन के साथ सही नहीं है या और किसी के साथ भी सही नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ भी सही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के साथ यदि संबंध सही रहेगा किसी का, तो उसका संबंध वो खुद जो है मनुष्यों के साथ सही कर लेगा। तो इसलिए बहुत गंभीर होकर इन बातों को जानना है। और ये पौलुस भी इस बात को भी बताना चाहा कि एक मनुष्य को हमेशा इस संसार में तो रहना है ही नहीं, शरीर में तो रहना नहीं है, और इस कारण से
उसके लिए हमको तैयारी करना है। तो तैयारी इन बातों को जानना है, धर्म, संयम, आने वाले न्याय की चर्चा लोगों को करना है, ये करते रहता था और उसके लिए खुद को भी अपने आप को तैयार करते रहता था। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए। इसमें परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करें। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक गीत और सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। जब तक इस पृथ्वी में है हम चेक कर लें कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर हमारा विवेक शुद्ध है या नहीं। यदि हमारा विवेक शुद्ध है, इस पृथ्वी में जीने का जो हक मिला है उसमें पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, तो हमारा न्याय भी हमारी इच्छा के तहत होगी। नहीं तो न्याय में सचमुच में मनुष्य सीधे नाश में जाने वाला है। इसलिए जब तक इस पृथ्वी में है इसमें घुल मिल न जाए, परंतु वहाँ जाने की तैयारी करें। प्रभु की महिमा में एक निर्णय लें। आज एक बार फिर से इस गीत को मैं गाऊंगा, उसके साथ साथ हम सब भी एक निर्णय लें, प्रार्थना करें कि ये दुनिया अब मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो स्वर्ग राज्य है। आइए इस गीत को प्रभु की महिमा में सुनेंगे। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। अब यीशु मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है। अब यीशु मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है। अब गिरने का मुझको डर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। अब गिरने का मुझको डर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं।
आसमानी घर में जाऊंगा, यीशु के साथ में रहूंगा। आसमानी घर में जाऊंगा, यीशु के साथ में रहूंगा। अब मौत का अब डर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। अब मौत का मुझको डर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। सचमुच में ये दुनिया, जैसे और एक गीत गाते हैं, दुनिया में रहकर भी तुम दुनिया के न बनो। ये दुनिया में है, अवश्य परमेश्वर ने रखा है, लेकिन ये हमारा सदा काल का चिरस्थायी घर नहीं है, परंतु हमारे लिए एक चिरस्थायी घर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जाते समय कह के मैं तुम जा रहा हूँ तुम्हारे लिए एक निवास बनाने के लिए, और हमको इसकी तैयारी करनी है और अपने जीवन के यहाँ प्रभु के भय में और आगे बढ़ाना है। प्रभु की महिमा में स्तुति हो। धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और इस बात को हमने देखा, सही में हमारा जो लक्ष्य है या जो हमारा निशाना है ऊपर के लिए है, स्वर्ग के लिए। उसी के लिए हमको दौड़ना है, उसी के लिए परिश्रम करना है, जीवन के लिए परिश्रम करना है, और तभी हम वहाँ तक जा सकेंगे। इसलिए परमेश्वर उसमें भी हम सबों की सहायता अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित सच्चे परमेश्वर हैं। आपकी कृपा दया हम पर भी हुई प्रभु। हम भी ऐसे ही अपनी दृष्टि में अपने आप को धर्मी समझते थे, पापों में डूबे हुए थे, किसी काम के योग्य नहीं थे, परंतु आपकी कृपा दृष्टि हम पर हुई प्रभु। आपने आपका वचन हमारे पास भी पहुंचा, जो वास्तविक जीवन क्या है, वास्तविक परमेश्वर के साथ कैसे संबंध होना चाहिए, और आपका प्रेम क्या है, उपाय क्या है, इन बातों को हमने भी जाना। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपके वचन के लिए, आपके अद्भुत अनंत की योजना के लिए, जिसको लगातार आप अपने लोगों को बताते आ रहे हैं। और आप चाहते हैं प्रभु कि औरों को भी हम बता दें, ताकि और लोग भी, जो लोग आपकी इच्छा और योजना में हैं, वो लोग सुन लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा, और लोग आपके चरणों में आ जाएंगे, और लोग भी उद्धार पा जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए। आपने बोलने में सहायता किया, और भी सही में गंभीर विषय है, और हम भी इन बातों को जानते हैं प्रभु,
कि एक दिन हमारा न्याय होगा, न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। यदि हमारे पास उद्धार है, निश्चयता है कि प्रभु यीशु के आगमन में हम उठाए जाएंगे, तो वहाँ पर भी मसीह के न्याय सिंहासन पर हमको खड़ा होना पड़ेगा और हर एक को लेखा देना पड़ेगा अपना अपना, इस जीवन को कैसे व्यतीत किए उद्धार पाने के बाद, उस सत्य को जानने के बाद। इसमें हमारी भी सहायता कीजिए प्रभु, हर एक सुनने वाले भाइयों और बहनों की सहायता कीजिए, इस विषय को और मनन कर सकें, ध्यान कर सकें और अपने जीवनों को बहुत गंभीरता के साथ प्रभु आपके चरणों में ला सके। इसमें हमने से हर एक की सहायता अगुवाई। धन्यवाद करते हैं कि पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई के लिए। हाँ प्यारे प्रभु, आपको हमेशा से बात करना चाहते हैं और अपने वचनों के द्वारा आप बातें करते हैं, हमको सावधान करते हैं, चिताते हैं कि कहीं भी हम भी अवसर को न खो दें। अवसर बार बार देते हैं आप हमें, आपके चरणों में दीन होने के लिए और नम्र हो जाने के लिए, टूट जाने के लिए आप हमेशा अवसर देते हैं प्रभु, छोटा बनने के लिए, ताकि आपका स्वभाव हमारे जीवन में आ जाए। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आज के दिन में प्रभु, आज की आराधना में आपने सहायता किया हर एक भागों में, प्रभु की महिमा गीतों के द्वारा करने में और आपके वचन के भागों में। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन में ऑनलाइन सुनने के लिए आपने समय निकाला और परमेश्वर के वचन को सुने हैं आप। और भी गंभीर हमको होना ही चाहिए, क्योंकि और इसकी चर्चा करना चाहिए लोगों के सामने। और इसलिए और लोगों को जो समय है उसको हम कैसा व्यतीत कर रहे हैं, उसको बहुत गंभीर होना चाहिए इस विषय पर। इसमें परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। सबों को जय मसीह।